फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को, पूछे तो फटाफट 2-3 सवाल देखते हैं। आज का क्लास आखिरी होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। कल से बोलो 13 से पहले। और अभी कौन सवाल पूछ रही थी? पिछले एक्सरसाइज का है 6 नंबर। पहले 13 बता देता हूँ। हाँ उसी बुक में है। ठीक है बोलो। इसका 12-13 कल ना आए थे, कल 12 ने बताए थे जी। कल वाला क्लास देखोगे। 12 नंबर ने बताए हैं पूरा एडजस्ट। कौन बुक का सर? 15 रुक जाओ ना, पहले इसको देख लेते हैं। भैया डिलीट कैसे हो गया? कह रहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना। कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है उस सर्कल का, और सर्कल जो है वो पास करना चाहिए पासिंग थ्रू। सर जो आप भेजे तो उसका क्वेश्चन है ना, ये आपकी किताब से है 13 नंबर जो आपके पास किताब है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से पास करता है A0 एंड -A0 वेयर A इज़ ए पैरामीटर। कह रहा है A एक पैरामीटर है, वेयर A इज़ ए, सुनो इधर सुनिए। कहता है एक ऐसे सर्कल के इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है। और एक वर्ड और लिखा उसने, पासिंग थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट। देखो पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि पॉइंट को फिक्स कर दिया है, मतलब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, मतलब सर्कल इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों से तो गुजरना है उसको, ये बदल नहीं सकता। समझ रहे हैं? इसको आप नहीं बदल सकते। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, देखो ए कहाँ पर होगा बोलो तो ए फिक्स्ड पॉइंट न कर दिया। फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड, जिसको चेंज ना कर सकते हैं आप। जैसे एक बार आपने कह दिया 3 0 और -3 0 हो गया फिक्स, तो ए को फिक्स कर दिया हो, वहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट लिख दिया। तो मान लो यहाँ पर ए है, ए होगा ना यहाँ पर, यहाँ होगा 0, तो -A0 कहाँ पर होगा? इधर होगा, उसका जस्ट अपोजिट। अब इसी दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए सर्कल, तो इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऊपर हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। इसी दोनों पॉइंट से खाली पास करना चाहिए। तो पॉइंट तो चेंज नहीं कर रहा है, पॉइंट तो फिक्स है अपनी जगह पर। बदल कौन रहा है? देखो कभी सर्कल बड़ा कभी छोटा, रेडियस चेंज कर रहा है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है? रेडियस है, रेडियस। तो वो सब पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो ऐसा भी सर्कल हो सकता है, सर्कल छोटा, लेकिन घूम रहा खाली यही पॉइंट से। ऐसा लाखों करोड़ों सर्कल हो सकता है जो इन दोनों पॉइंट से गुजरे। और बनाइएगा तो और बना सकते हैं, बहुत सारा ऐसा हो सकता है, बहुत सारा ऐसा हो सकता है जो इन्हीं दोनों पॉइंट से गुजर रहा है सर्कल। अब किस पर डिपेंड कर रहा है बोलिए? ये दोनों तो फिक्स पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का रेडियस चेंज कर रहा है। कभी सर्कल का रेडियस देखो ये है, कभी ये है, कभी ये इतना बड़ा हो गया, कभी और बड़ा हो गया, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले हाँ सेंटर भी बदल रहा है, सही बात है, सेंटर भी चेंज कर रहा है। ये दोनों लेकिन फिक्स्ड है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखिए। बोलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है जनरल फॉर्म में? बोलिए तो इक्वेशन ऑफ पैरामीटर मतलब पैमाना जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, जिसको बदलते हैं। इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पॉइंट पर पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन एक तो फिक्स्ड हो गया, एक तो फिक्स्ड हो गया। एक बात जो यहाँ पर लिखा ना फिक्स्ड, यही प्रॉब्लम। हाँ वहाँ पर वो फिक्स्ड है। तो अब इसका मतलब ये हुआ उन बात पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा किसी दूसरे बात पर। ए का मतलब ये हुआ कि अभी ए के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी है वो फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पर 4 3 4 0 -4 0 फिक्स हो गया। इन्हीं दोनों पॉइंट से गुजरना चाहिए। अब बोलो इन दोनों पॉइंट से जितना भी सर्कल गुजरेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? बड़ा छोटा इन दोनों पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा, सेंटर पर डिपेंड करेगा। रेडियस बड़ा होगा छोटा होगा, सेंटर उसके हिसाब से चेंज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो पहले हमको निकालना होगा इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल का इक्वेशन। पहले वो इक्वेशन निकालिए और देखिए वो इक्वेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, चेक करो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो, सर्कल ही। जनरल इक्वेशन क्या होता है बोलिए तो? किसी को याद है? x² y² प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0। ये लिखो ना डायरेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है। बोलो यही वाला सर्कल जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है? इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। रख दो,
दिस पासिंग थ्रू, देखो दिस पासेस थ्रू, बोलो किस पॉइंट से पास कर रहा है A0 एंड -A0। सो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ना, ये जो भी सर्कल होगा उसके तो सरकमफ्रेंस पर है, ये है परिधि पर तो है ये पॉइंट, तो इसका मतलब सर्कल के इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 बैठा दो। तो x की जगह पर a², बोलिए y की जगह पर सीधा 0, 2GA, y की जगह पर सीधा 0 और प्लस में c बराबर क्या हो गया, बोलिए 0। तो कितना निकल गया, बोलिए a² प्लस में 2GA और प्लस में c बराबर 0। इक्वेशन नंबर मानिए इसको 2, पहला तो ऊपर माने हुए हैं। एंड एक और पॉइंट से पास कर रहा है ये, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सर्कल पर बहुत सारा पॉइंट है, लाखों करोड़ों पॉइंट्स है, लेकिन 2 पॉइंट हमको पता है, दोनों को सेटिस्फाई करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। -a का स्क्वायर है ना जी, y का मान तो अभी भी 0 बना हुआ है, 0 2, लेकिन -a हो जाएगा यहाँ पर, है ना जी, -g और -a, सॉरी 2g और -a और प्लस में 0 प्लस में c। चलो तो ये हो गया a² माइनस में 2GA और प्लस में c बराबर 0। चलो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, c का मान निकालिए, रेडियस पता कीजिए, रेडियस चूँकि रेडियस चेंज कर रहा है, रेडियस पता लगाइए, रेडियस क्या है, हाँ ये हो गया 3 नंबर है ना। चलो सॉल्विंग 1 एंड 2 एंड 3, 2 एंड 3 को सॉल्व कीजिए, सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 को सॉल्व करके आप एक c का मान निकाल सकते हैं। देखो तो g का मान भी निकाल सकते हैं, c भी निकाल सकते हैं। चलो g और c a के फॉर्म में निकालो, यहाँ हो गया a² प्लस में 2GA और प्लस में c बराबर 0 और यहाँ कितना हो गया, बोलिए a² और माइनस में 2GA और प्लस में c बराबर 0। तो यहाँ से अगर देखिए ऐड करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल, कितना हो गया देखो तो 2a² बराबर, सॉरी प्लस में 2c है ना जी, प्लस में 2c बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 2c बराबर माइनस में 2a² है ना जी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो c हमको पता चल गया, कांस्टेंट जो नंबर था वो हो गया माइनस में a²। c का मान बैठा दीजिए कहीं भी ले जाके, c का मान बैठा दो यहाँ पर, तो g का मान निकल जाएगा। बोलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या a² को 0, हाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर, किस में रख दें, इन दोनों को तो सॉल्व किए थे, इससे हम लोग क्या निकाला, c का मान किसी में रख दिया, इसमें तो जो आपको अच्छा लगे रख दो। c इन इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, तो 2 में क्या है, a² प्लस 2GA प्लस में c बराबर 0। चलो c का मान बैठा दीजिए, a² प्लस में 2AG और माइनस में a² बराबर 0। a² से a² हो गया जी कैंसिल, 2GA, देखो कितना हुआ, 2GA बराबर 0। तो बताइए g का मान कितना हो गया, a का मान तो पहले से, g का मान कितना हो गया, 0। अब बोलिए सर्कल का इक्वेशन कैसा बन गया, g भी पता चल गया, c भी पता चल गया, f के बारे में नहीं कुछ पता है, तो f ही पर इसका मतलब ये हुआ सर्कल पूरा डिपेंड कर रहा है। ये भी पता चल गया, c क्या है, कांस्टेंट है एक तरह का, c डायरेक्ट a² के बराबर है। अच्छा g क्या है, g 0 है, तो ये आउटे हो गया, ये वाला सिस्टम है आउट हो गया, बन गया, बच रहा है सिर्फ f, यानी कि f ही पर अब पूरा का पूरा सर्कल का इक्वेशन क्या हो रहा है, डिपेंड, f बदलेगा, सर्कल कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी f बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो ये बदलेगा, f पर ही सब डिपेंड कर रहा है। चलिए इसको लिखिए, तो उसके बाद इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सुनो। अब हमारा जो बन गया है, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल अब कैसा हो गया, बोलिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, वो फैमिली ऑफ सर्कल जो पास करता है इन दोनों पॉइंट से, वो हो गया हमारे पास कौन सा, x² प्लस में y² और प्लस में 2gx, g का मान कितना बैठाएंगे, 0। मैंने इस कंडीशन पर देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा दिखेगा सर्कल का, तो इस कंडीशन के हिसाब से 2g का मान 0 इंटू में x और प्लस में 2fy तो रहेगा ही, y वाला पार्ट रहेगा, और c का मान माइनस में a² है बराबर 0 हो गया। तो अब ये इक्वेशन बन चुका है हमारा x² और प्लस y², ये 0 ही हो गया, ये हो गया 2fy और माइनस में a² बराबर 0, यानी कि ये तो नंबर फिक्स्ड है, जैसे मान लो 3 -3 से गुजर रहा है तो फिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट है, और ये है
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एफ है, एफ पर डिपेंड कर रहा है, एफ का मान चेंज करेगा सर्कल बदल जाएगा, कभी बड़ा कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन गुजरेगा इसी दोनों पॉइंट एक ही बार, बस एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन, खेल खत्म। एफ हटाना है, एफ कैसे हटेगा एफ बोलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पुराना क्लास देख लीजिएगा जो हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े थे, हल्का सा 11 का बता दिया था हम आपको, कितना होगा 2x, यहाँ बताओ 2y dy अपॉन dx, ये सब जान रहे हैं ना। 2y कांस्टेंट, सॉरी 2f कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 0, इसका कांस्टेंट है, फिक्स है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जी हाँ बिल्कुल, दाएं बाएं जो करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलो f का मान निकाल दो यहाँ से, दो कांस्टेंट निकाल के बाहर कीजिए, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस में कितना होगा f डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। बोलो f का मान कितना होगा, f का मान निकालना हमको, f डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सबको उधर कीजिए, तो माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो f बराबर हो गया माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। मान लो कुछ माइनस एक्स माइनस वाई, इसको बोल दो p, ये हो जाएगा p, लिख देंगे यहाँ पर वेयर p बराबर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वही कहानी, बैठा दो इस p को यहाँ पर, बस हो गया कहाँ, खेल खत्म, बैठाओ यहाँ पर आंसर। मेहनत होगा, करो तो मेहनत करो, मेहनत किया जाए उधर मिटाएं। हाँ उसी के जैसा है, मेहनत होगा इसमें, अब करना क्या, अब तो बैठ गया, काम खत्म, एफ का मान निकल चुका है, बैठा दो, बैठाओ, काम ना खत्म हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2f(y), बैठ छोड़ दो ना, बैठा के यहीं पर क्या ला दाएँ बाएँ करोगे, ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2y, और f का मान बैठा दो। इसका मान का मतलब ये है माइनस में x माइनस में y डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, पूरे में एक बार ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस में a स्क्वायर बराबर 0। क्या ये जवाब नहीं है, चेक कर लो, p लिखना तो p ही लिख दो, माइनस एक्स माइनस वाई p डिवाइडेड बाई p, छोड़ दो ऐसे ही लिख दो, p बराबर इतना, और क्या करना चाहो तो कर लो, एलसीएम वगैरह देखो, एलसीएम वगैरह किया क्या उसका, किया एलसीएम, ऐसा बनाया है तो बना दो ऐसा, क्या दिक्कत। हाँ एग्जाम में लिख रहे हैं ये है ना सर, p को अलग कर दिया, इसका एक तो p है बस, जो है ना पूरे के गुना में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ऐसे भी तो आ ही रहा p सब के गुना में, देखो ना, हाँ सर पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, अभी तुरंत दिखा रहे हैं, कितना होगा बोलो, एलसीएम के बाद ये तो खत्म हो जाएगा, ऊपर आएगा 2y, देखो माइनस एक्स माइनस वाई पी, सही है, अब बराबर माइनस में होगा क्या a स्क्वायर p, ये वाला p एलसीएम में जाएगा ना इसके साथ बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ ख़त्म खेल उसका। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आ रहा है पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, गुना करेंगे तो आएगा माइनस में 2xy, यहाँ आएगा माइनस में 2y स्क्वायर p, है ना। अब सब p वाले को एक साथ लिख लिया, है ना, ये वाला p ये वाला p ये दोनों p सबको एक साथ, और 2xy को साइड पकड़ा दिया। कौन वाला घट भी रहा है क्या, वाई स्क्वायर p, सही बात है, सही बात, और अच्छी बात है अपने लिए। माइनस में कितना होगा पी वाई स्क्वायर, है जी, अब माइनस में a स्क्वायर p, इसको साइड पकड़ा करो, जिसमें p नहीं है उसको हटाओ, यहाँ से p कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ हो गया हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, दाएँ बाएँ कर लीजिए, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, आप बता के कि ये y बराबर इतना, ये p बराबर इतना, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ तक है, देखो जल्दी से क्या सब, सुनो जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, देखोगे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पाराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन, कह रहा उन सारे पाराबोलाज के फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जिसका वर्टेक्स कहाँ पर हो, ऑरिजिन। वर्टेक्स उसको बोलते हैं जहाँ से पाराबोला घूमता है, जहाँ से घूमता है, टर्न जहाँ से होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। एंड
द एक्सिस along द पॉजिटिव y का पॉजिटिव एक्सिस। इसका मतलब पाराबोला ऐसा जाना चाहिए, या पाराबोला ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, जो भी होगा उसका वर्टेक्स यही होना चाहिए और एक्सिस यही वाला होना चाहिए, वाई एक्सिस। तो ऐसा पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है बोलिए? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ना बताए थे स्टार्टिंग में, क्या बार बता चुके इसको। अब बताओ ए का मान चेंज कीजिएगा तो उसी हिसाब से ये छोटा पतला मोटा यही सब होगा। ए ही पैरामीटर है इसका मतलब, तो ए पैरामीटर है, इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पाराबोला, लिख दो इसको। हाँ क्या 2x 4a dy अपॉन dx, मान बैठा दो घुमा फिरा के, बना ही चुके हैं आप इसको, बस थोड़ा सा 2a dy अपॉन a का मान निकाल के बैठा दो यहाँ पर, या 2a का मान यहीं से निकाल लो, इसमें बैठा दो, जो अच्छा लगे आपको। क्या करें बोलिए? एक का मान निकाल के छोड़ दें, चलो ये सब काम का आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपने पूछा 16 नंबर, देखो जैसा 15 है वैसा 16 है, एलिप्स में बीच में प्लस होता है और हाइपरबोला में क्या होता है माइनस, तो हम 16 नंबर बता देते हैं और दोनों का आंसर भी सेम ही आ गया, क्वेश्चन का फॉर्म एक जैसा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 और 15 आप लोग खुद बनाइएगा घर पर, 16 हम आपको बता देते हैं। अच्छा जैसा 16 है वैसा ही तुम जो बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा फर्क है, e टू द पावर वहाँ पर x, हालांकि मेहनत बराबर ही होगा, जैसा अभी 16 में मेहनत होगा ना वैसा ही तुम जो सवाल पूछे उसमें ही होगा। मैं इस मिला है सब। 16 में देखो क्या कह रहा है, देखो जी कह रहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज फोकी ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ऑरिजिन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, और उसका क्या होना चाहिए? हैविंग फोकी ऑन द एक्स एक्सिस, फोकी होना चाहिए एक्स एक्सिस पर और सेंटर होना चाहिए कहाँ पर? ऑरिजिन पर। यानी कि हाइपरबोला जो हमारे पास बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, एक तो इधर और एक तो इधर। फोकस कहाँ चला जाएगा? इसका एक तो फोकस इधर आ जाएगा, एक तो फोकस इधर आ जाएगा। दो ही फोकस होता है हाइपरबोला में, जैसे एलिप्स में दो फोकस होता है, हाइपरबोला में दो फोकस होगा, डबल कर रही। बोलिए इसका इक्वेशन कैसा होता है बोलो तो? ये कौन सा पाराबोला है, कौन बताएंगे? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल एक होता वर्टिकल खड़ा, एक होता हॉरिजॉन्टल, याद करो। हाँ दिस इज इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ऐसे लिखते हैं। चलो पूरा लिख देते हैं, दोनों पैसे दायां बायां रहेंगे, दायां बायां। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। चलिए क्या होता है बोलिए तो? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर, एलिप्स में यहाँ प्लस होता है, हाइपरबोला में खाली माइनस होता है, यही वाला इक्वेशन। तो कैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलिए कितना वाट पर डिपेंड कर रहा है? ए और बी पर, है ना, कंजुगेट एक्सिस, और ये हमारे पास ए, इसको बोलते हैं हम लोग मेन एक्सिस का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होता है, ये लंबाई 2a होता है, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। हाँ लेंथ ऑफ इसको बोलते हैं हमारे पास मेजर एक्सिस ना, इसका नाम है वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के बीच का। ये हमारे पास इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ये जो लाइन जा रहा है एक्स ओ एक्स डैश, जहाँ से फोकस से गुजरता है जो लाइन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे क्या करेंगे? ए और बी को गायब करना। बोलो कैसे गायब होगा? कैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? पहली बार कीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये सब लिख लीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डिफरेंशिएशन कीजिए इसका। 2x का डिफरेंशिएशन बोलिए 1/a स्क्वायर सर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1/b स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए 2y, अब y का फिर से होगा dy अपॉन dx, ये हो गया 0। अब दो तरीका है देखो, 2x/a स्क्वायर और 2y/b स्क्वायर और dy अपॉन dx, या तो इसका दोबारा से डिफरेंस कर दो या तो कुछ दिमाग लगा लो। देखो ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर हम इसको इधर कर दें तो हो जाएगा 2y और नीचे हो गया b स्क्वायर और dy अपॉन dx बराबर कितना होगा बोलो? माइनस में 2x और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। क्या यहाँ तक ठीक है? देखो तो यहाँ से क्या हो गया? b स्क्वायर को उधर भेज दीजिए सर।
हाँ वही काम करेंगे बिल्कुल। सुनो सुनो सुनो, बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे और एक्स को इधर करेंगे, सारा कांस्टेंट उधर कर दो, है ना। एक बार डिफरेंस करेंगे, खेल खत्म। एक बार तो हो चुका है, एक बार और खाली करना है। तो हम ऐसा माइनस से माइनस भी कट जाएगा ना, ये माइनस तो रहेगा नहीं, कट जाएगा। ये माइनस उधर जो गया थी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल। चलो जी, तो हमारे पास हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए तो ज़रा ध्यान से, ये बी स्क्वायर को उधर कर दिया, ए स्क्वायर ही रख दिया, फिर एक्स को नीचे कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ आएगा वाई बटे एक्स। देखो तो वाई यहाँ है, एक्स नीचे आ गया इसके, अब बी इसको उधर चला गया, पूरा कांस्टेंट एक तरफ कर लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया। जैसे डिफरेंस करेंगे ना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर जीरो, ए और बी ही आउट हो गया, इधर यू इंटू ही लगेगा, उधर वाला खेल खत्म। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड नज़र आ रहा है, लेकिन अभी होगा मेहनत, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हाँ अभी इसमें होगा काम। देखो डी बाई डी एक्स, एक बार हम लिख देते हैं वाई बटे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ कितना होगा बोलिए, ज़ीरो, खेल खत्म। बोलो 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 बोलो, इसका क्या करेंगे, यू इंटू ही, है ना जी। रुको रुको रुको, पहले पहले ये u है, ये v है, तो u को कीजिए बाहर, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, सही बात है। अभी लिख देंगे अगले स्टेप में, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया इस बार बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स वाई बटे एक्स का, तो यहाँ लगेगा u बटे v, है ना। चलो तो ये हो गया अपना y बटे एक्स, एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं, दिख रहा है ये। चलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस में यहाँ हो गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में। चलो x बाहर, तो क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन, फिर y बाहर माइनस में करके x का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे हो गया x का स्क्वायर। और ऐसा तो हम लोग बना भी चुके हैं शायद एक तो, है ना, इस टाइप का सवाल एक तो बना भी चुके हैं। बन जाएगा आप लोगों से, चलो करो करो करो, सारा जाए। हाँ कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो ऐसा करते हैं ना, ई वाला एक्स स्क्वायर आगे ही लगा देते हैं, है ना, 1 बटे एक्स स्क्वायर। चलो कितना बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, बताओ माइनस में वाई, हो मल्टीप्लाई भी साथ साथ चल रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। लिख रहे हो कि समझ रहे हो तुम लोग? सर हम लोग आंसर डायरेक्ट आ गया आंसर, अभी आंसर कैसे आ गया जी, अभी तो हो रहा है काम चालू है, अभी काम चालू है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो इसको, बोलो मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का कितना हो जाएगा, व्यूज़ होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और ऐसा कीजिए ना, एलसीएम लीजिए, या एक काम कीजिए, दोनों में एक्स स्क्वायर से गुना कर दो दोनों तरफ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर से गुना करो, यहाँ पर कितना होगा बोलो, हाँ एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, ऐसे मोटा, यहाँ एक्स से गुना कर दीजिए, उधर भी एक्स से गुना कर दीजिए। जैसे एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर तो उधर जीरो हो जाएगा, उधर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक्स से गुना करेंगे तो एक्स बच जाएगा, एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स से गुना करेंगे, ख़त्म, खेले ख़त्म है यहाँ से, यानी कि पूरा कट गया, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल, यही आंसर, माइनस में वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, बस ऐसे छोड़ दीजिए, खेल ख़त्म है इसका। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है जी फिनिश। कल हम लोग बढ़ेंगे आगे, एक तो अभी एक प्रॉब्लम और है जो उसको देख लेते हैं, इसको ज़रा सा लिखिए। तो पहले हम दो तरह से भी सॉल्व करेंगे, आप बताइएगा। तो पहले आप कैसे कीजिएगा, y बराबर e टू a e टू दी पावर 3x। देखो कह रहा है क्योंकि y बराबर a e टू दी पावर 3x और प्लस में b e टू दी पावर 5x, इसका कह रहा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन दिया गया है ना, इसका बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओह हो, तुम छोरे बहुत खतरनाक सवाल छोड़ दिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना नंबर क्वेश्चन है बता दीजिए। हाँ 6 या 5 वगैरह कुछ है, कितना है, 6 है, 6 है। फोटो भेजे तो उसका है, हाँ जो फोटो भेजे थे, जो फोटो भेजे थे लिख सकते हैं और पहले समझ भी सकते हैं चाहे। तो देखो चूँकि हमारे पास क्या दिया बोलिए, y बराबर, ये क्वेश्चन है,
y बराबर a e टू दी पावर 3x। क्या सोचा आप लोगों ने? पहले e टू दी पावर 3x कॉमन निकाला जाए। हाँ सर। चलो आपका कहना है सर ऐसा कीजिए यहाँ से, लेकिन मेहनत ख़त्म ना होगा, ध्यान से देखिएगा। e टू दी पावर 3x कॉमन निकाल लिया तो a, अब प्लस में यहाँ बचा b e टू दी पावर 2x। क्या ये ठीक है? एकदम सही है। लेकिन अभी भी a अकेला ना हुआ है तो x का गुना में तो है ही ना, इसके साथ गुना में तो है, तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो y बटे e टू दी पावर 3x नीचे आ गया। अब a अकेला हो चुका है, जैसे डिफरेंस करेंगे एक बार में a का कहानी ख़त्म। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो y इंटू ई टू दी पावर -3x। क्या डिफरेंशिएशन में आसानी हो जाएगा? ये हो गया a। एक तो कांस्टेंट गायब हो गया, दूसरा और गायब करने का उपाय लगाएंगे। ये हुआ पहला इक्वेशन, मान लो ये था हमारा पहला इक्वेशन। चलो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, इसलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो एक तो कम से कम तो कहानी ख़त्म हुआ ना। यहाँ करेंगे d/dx y e टू दी पावर -3x। यहाँ हो गया हमारे पास d/dx। लिख देते हैं एक लाइन हम, क्योंकि नए तरह का सवाल है, पहली बार अभी आया है इस टाइप का सवाल। देखो तो हो गया इधर से u इंटू ही, बोली तो कोई आदमी u को बाहर, इसका डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर -3x, अब मल्टीप्लाई में -3 आएगा क्या, अब प्लस e टू दी पावर -3x बाहर, अब y का डिफरेंशिएशन dy/dx। समझ रहे हैं? इधर हो गया अपना 0, इधर हो गया b कांस्टेंट बाहर, e टू दी पावर 2x मल्टीप्लाई में 2। अभी ना आया है। हाँ। अभी एक बार और, हाँ अभी फिर से नीचे लेके चलेंगे इसको। सही, अभी डबल डिफरेंशिएशन होना बाकी है। ये सवाल जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा नहीं है ये। चलो यहाँ से हो गया, हाँ माइनस कम करवाएगा, ये माइनस में 3 आ गया यहाँ पर, माइनस में 3y e टू दी पावर -3x। सही है, e टू दी पावर -3x। और यहाँ आ गया हमारे पास e टू दी पावर -3x dy/dx बराबर, देखो तो कितना आ गया, b 2b e टू दी पावर 2x। अब सुनिए, एक काम चाहें तो आप थोड़ा सा हल्का करने के लिए कर सकते हैं, e टू दी पावर 3x यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो गया माइनस में 3y और यहाँ हो गया dy/dx। यू इंटू ही तो लगेगा ही। हाँ, उससे एक और काम हो जाएगा कि ये वाला कट के कुछ हल्का हल्का सा बन जाएगा। ये हो गया 2e टू दी पावर 3x और b। चलो इसको बुला लो नीचे, तो इसको बुला लीजिए नीचे, सीधा सीधा ये आ जाएगा नीचे हमारे पास। और 2 को उधर रहने दो, 2 तो ऐसे भी डिफरेंस होगा 0 हो जाएगा। 2 को मत छेड़छाड़ कीजिए, माइनस में 3x, यहाँ आ गया e टू दी पावर 2x और यहाँ आ गया माइनस में 3y dy/dx। सही है, सही है। इधर तो 2 भी रहने ही दो, ये तो बेचारा ऐसे ही 0 हो गया। चलिए इसी के साथ ये ऊपर लेके चलिए इसको, माइनस में 5x है ना जी, और ये हो गया हमारे पास माइनस में 3y dy/dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्टकट भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया अपना 2b, यहाँ पर करेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो यहाँ पर करेंगे तो दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। यहाँ ध्यान दीजिएगा, u और v। अभी एक बार और करना बाकी है, एक बार और 0 कहाँ हुआ, u को बाहर, e टू दी पावर -5x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, इसका, यानी कि d/dx माइनस में 3y dy/dx। फिर इसको बाहर करेंगे अब, माइनस में 3y dy/dx, ये बाहर हुआ, इसका डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर -5x लिखिए दिए हैं, सबको लिख रहे हैं तो इसको भी लिखिए दिए, बराबर हो गया 0, हो गया, लगभग आउट हो चुका है। ए बी सब गायब, बस इसको थोड़ा अरेंज करना है और आंसर मिला दीजिए, खेल ख़त्म। चलो जी, इसी के साथ ये बता दीजिए, e टू दी पावर -5x अंदर जाएगा तो माइनस में 3 dy/dx, ये होगा प्लस d²y/dx²। इसको बाहर रख के खाली अंदर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी ये गुना भी नहीं हो रहा, ये तो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना जी, डिफरेंशिएशन हो रहा है d²y/dx²। इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, गुना में बैठा हुआ है बाहर में आराम से। चलिए e टू दी पावर -5x मल्टीप्लाई में -5 लिख दें यहाँ पर, देखो देखो आगे ही में लिख दिए ये वाला काम, इसका जो मान आया वो यहाँ लिख दिए, और मल्टीप्लाई में ये है माइनस में 3y dy/dx बराबर 0। सही बात है, e टू दी पावर 5x ऐसे भी दोनों से कॉमन निकाल के भेजिए उधर 0 की तरह, खेले ख़त्म कीजिए इसका। देख रहे हो, देखने में जो इतना आसान लग रहा था वो अच्छा मेहनत करवाया। इसको हटाएं यहाँ से, इसको निकाला उधर करके 0 कर दिया, तो बचा हमारा यहाँ पर माइनस में 3 dy/dx प्लस में d²y/dx²। अब 5 से गुना करते जाओ, माइनस माइनस प्लस, 5 दिया
15y और यहाँ कितना होगा बोलो, माइनस में 5 dy/dx बराबर 0 हो गया। जोड़ घटा होना है क्या? हाँ, ये दोनों जुड़ेगा घटेगा, जोड़ लो घटा लो। तो ऐसा करो ना, पहले बड़ा पावर वाले की, हाँ ई टू दी पावर 5 दोनों टर्म से कॉमन निकाले और 0 की तरफ कर दिया, उसका खेल खत्म। ये हो गया, जुड़ जाएगा दोनों आदमी, और ये हो गया इतना, तो ये हो गया d²y/dx² और माइनस में 8 dy/dx अब प्लस 15y बराबर 0। देख रहे हैं, ये हो गया, यही हुआ, यही है ना। देखने में देखो कितना छोटा सा लग रहा है कि 2 बार करेंगे खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 बार में ये भी गायब जल्दी से ना हो रहा है। दिमाग लगा के इसको गायब करना पड़ेगा। एक तरीका और है, बताएं क्या? इस सवाल को बनाने का एक तरीका और है। बचपन में जो पढ़े थे आप, 2 चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन से बनाएं, लिखो। आपको अच्छा लग रहा है ये? हाँ, लग रहा है इक्वेशन। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, d² माइनस में 8d प्लस में 15 बराबर 0। इसको d मान लिए, कैपिटल D करके इसको सॉल्व करके d निकालिए। d के बाद इसको दाएं बाएं कीजिए, इसका सॉल्यूशन सिखाया जाएगा आपको PSC में, अभी ना सब आगे सिखाया जाएगा, अभी ना मज़ा आएगा। ये जनरल सॉल्यूशन दिया गया, इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब हम सब कुछ मिटा दें, बोले कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कैसे द्विघात समीकरण दे, इसका सॉल्यूशन पूछते हैं, एक्स वाई का मान बताइए, एक्स का मान, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, बोलेगा बताओ उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये वाला चीज़ आपको निकालने के लिए सिखाया जाएगा। हाँ, नंबर में ना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा करते हैं। इसका दूसरा बताते हैं आपको, मिटाएं क्या इसको। इसका एक आपको सेकंड मेथड बताते हैं, देखोगे उससे भी आंसर वही आएगा। सेकंड मेथड आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा एक तो। हो सकता है ये वाला आपको अच्छा लगे, मे भी ज़्यादा चांस है कि अच्छा लगे, हो सकता है अच्छा ना भी लगे, ऐसे ज़्यादा चांस है कि अच्छा लगेगा ये वाला। आप स्टॉप टॉकिंग, चलो सुनो। इसका बनाने का एक और तरीका है। गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ देखिएगा, गिवन हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है y बराबर a e⁻³ 3x और प्लस में b e⁻⁵x। ज़्यादा दिमागे ना लगाना, इसको मान लेना है a मान लो या 1 जो मानना है, चलो अभी a मान लेते हैं। मेन इक्वेशन ये, यहीं से हमको आंसर मिलेगा। सुनिए, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे दिया, आंख बंद करके 2 बार कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ बताइए dy/dx कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर a e⁻³ मल्टीप्लाई में आ गया 3, यहाँ बता दो b e⁵x मल्टीप्लाई में 5। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अगेन 2 बार इत्मीनान से कर दीजिए, उसके बाद टेंशन लेना है, उसके बाद काम करना। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो ये सब बात आप लोग जान रहे हैं। d²y/dx², यहाँ हो गया कितना, 3 तिया 9 a e⁻3x, यहाँ हो गया 5 25 और b e⁻। हाँ, ये बात समझ में आई, कर लिया। अब सुनिए, ए और बी ही ना गायब करना है हमको, तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके ए बी का मान निकाल लेंगे। ए बी का मान निकाल के इसमें ला के बैठा देंगे, खेल खत्म। ए बी का मान कैसे निकलेगा, एलिमिनेशन मेथड से। बी को काटो या ए को काटो, जो आपको अच्छा लगे। इसमें 5 से गुना कर दो, इसमें 1 से गुना कर दो। देखो तो 5 25 और 25 ये ऑलरेडी पहले से घटाएंगे, दोनों कट गया, ए का मान खट से निकल गया। उसके बाद इन दोनों से 3 से गुना करके 9 हो जाएगा, बी का मान निकाल लेंगे। ए बी का मान निकल गया, ले जाके बैठा देंगे। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे जैसे आपको आसान लगे। हमको काट के ज़्यादा आसान लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। देखो फ्रॉम, देखोगे ज़रा ध्यान से, 1 and 2 क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें 5 से गुना किया, तो 5 से गुना कीजिए, बोलिए 5 dy/dx। आगे बढ़िए, 5 से गुना किए, 5 तिया 15 a e⁻3x। हाँ, ये ज़्यादा आसान आपको से लग सकता है, 25 और b e⁻5x। चलो 1 से गुना करेंगे तो d²y/dx² ऐसे ही रह जाएगा। चलो ये हो गया 9 a e⁻3x, यहाँ 25 25 b e⁻5x। चलो जी, इसी के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ये दोनों का कहानी ख़त्म। ये हो गया 5 dy/dx माइनस में d²y/dx² बराबर, बोलो तो 25 में से 9 गया, 6 आ गया है।
यहाँ आ गया 6 a e टू दी पावर 3x। चलो मान निकालना हमको किसका, मान निकालना हमको, देखो a e टू दी पावर 3x, तो 6 को हटाओ, 6 को हटाओ यहाँ से, 6 हट गया यहाँ से, तो 6 आ गया यहाँ पर 1/6 5 dy अपॉन dx, अब माइनस में d² dx स्क्वायर बराबर में a e टू दी पावर 3x। ये हो गया पहला मान, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली फिर काम कीजिएगा, b टू दी पावर 5x आ जाएगा, दोनों का मान लगे बैठा दीजिएगा, खेल ख़त्म, दाएं बाएं कर लीजिएगा, कीजिएगा कि हम करें, करो, चलो करो, हाँ 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 अभी करो, अभी करो। क्या करोगे, फ्रॉम 1 and 2, चलो फिर से 1 and 2 को पकड़िए, कितना से गुना करें इस बार, बोलो, इस बार गुना करेंगे सर 3 से, अब करेंगे शॉर्टकट हम, देखो इसमें गुना करेंगे 1 से, देखो 3 तिया हो जाएगा 9, है ना, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ 3 से गुना कीजिए तो हो गया 3 dy अपॉन dx, बोलो 3 तिया 9a e टू दी पावर 3x, 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15 b e टू दी पावर 5x, नीचे 1 से गुना हुआ, सो d² अपॉन dx स्क्वायर। अभी एक तो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, आंसर दिखता हुआ, चलो a से 1 से गुना कीजिए 9a e टू दी पावर 3x, अब प्लस में 25 ऐसे रह जाएगा, 25b e टू दी पावर 5x, सही है, बस गुना कीजिए और क्या, घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों आउट, इतना मेहनत इसी के लिए की हम लोग, 3 dy अपॉन डी, ये हुआ कि सीधा a और b का मान निकाल रहे हैं, लास्ट में खाली बैठा देंगे ले जाके, d² अपॉन dx स्क्वायर, स्क्वायर है नीचे वाला टर्म। चलो बताओ, ये घट गया 25 में से 10 गया, कितना बचेगा, 25 में से 15 घट गया, तो -10 है ना जी, माइनस में 10b e टू दी पावर 5x, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए b टू दी पावर 5x, ये चाहिए b टू दी पावर 5x, 10 को नीचे कर लो, 10 को नीचे कर लो, साइन अपोजिट कर लो, जो अच्छा लगे आपको, जगह तो यहाँ ना बचला, यहाँ कर लेते हैं, 10 नीचे कर लीजिए तो 1/10 माइनस में आ जाएगा इधर, और 3 dy अपॉन dx, यही वाला मान भी बैठा सकते हैं डायरेक्ट ले जाके, माइनस में d² अपॉन dx स्क्वायर बराबर में ये हो गया b e टू दी पावर 5x। ये जो a और b इक्वेशन आया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर a एंड b इन इक्वेशन नंबर a, यहाँ कैपिटल A में रख दीजिए आंसर। इधर वाला मिटाएं, काम करें, इधर मिटा के लिख रहे हैं साथ में, तुम लिख रहे हो कि स्टार्ट किया अभी, चलो यहाँ तक पहले लिखो, 2 मिनट बताते हैं, लो बाद में इसको लिख लोगे, पहले समझिए। चलो हमारे पास क्या है इक्वेशन, बोलिए, चूँकि 9 ऐसे करके लिखे, 9 पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन नंबर a एंड b इन इक्वेशन नंबर कैपिटल A में रख दीजिए, a हम लोग इसको माने थे, y बराबर a e टू दी पावर 3x और प्लस में b e टू दी पावर 5x, बैठाओ मान, y बराबर, बोलो जी इसका मान बोलिए, a टू दी पावर ये है, ये पूरा है, 1/6 5 dy अपॉन dx, माइनस में d² अपॉन dx स्क्वायर, अब प्लस 5b, ये पूरा है मान, ये है मान b e टू दी पावर 5x का, माइनस में 1/10 और 3 dy अपॉन dx, माइनस में d² अपॉन dx स्क्वायर, बस। चलो ऐसा करो, दोनों में आप गुना कर सकते हैं, 6 और 10, 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है जी, 6 और 10 30, हाँ 30 से गुना कर दो दोनों में, 30 से गुना कीजिए, y 30 से गुना करेंगे इसमें कितना होगा, 30 से यहाँ गुना, यहाँ भी 30 हो जाएगा, तो 30 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो आ गया 6 पंचे 30, 25, यहाँ आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा, 5 dy अपॉन dx माइनस में d² अपॉन dx स्क्वायर। हम फ्रैक्शन हटाने के लिए ऐसा किए हैं, 30 से यहाँ भी गुना कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 3 10 या 30 और 3 dy अपॉन dx, माइनस में दोनों तरफ हमने 30 से जानबूझ के गुना कर दिया ताकि एलसीएम वगैरह का झमेला न रहे, और कोई बात नहीं। चलो जी, इधर हो गया 30y, इधर कितना हो गया 25 dy अपॉन dx, ये हो गया माइनस में 5 d² अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ हो गया 9 dy अपॉन dx, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस 3 d² अपॉन dx स्क्वायर, जोड़ घटाव कर लो 30y, देखो 25y में से 9y घट गया, कितना हुआ 16y, 16 dy अपॉन dx।
और यहाँ कितना बच गया बोलिए? 5 और यहाँ पर से 3 घट रहा है तो माइनस में 2d²y/dx²। दोनों से 2 कॉमन निकाल के काट दो तो ये हो जाएगा 15y, है ना? यहाँ दिख ही रहा है, चलो यहाँ तक ठीक है लिख देते हैं। 15y 8dy/dx। मेहनत होगा ही, मेहनत जितना है उतना तो होना ही होना है। और सबको इधर बुला लीजिए, तो सबको जब इधर बुलाइएगा तो इधर हो जाएगा d²y/dx²। जो आपको अच्छा लगे आप उसे बना सकते हैं। माइनस में 8dy/dx प्लस में 15y = 0। दिस इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो तो आज के अभी के बाद ये आपका होता है समाप्त, यानी कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन वाला एक्सरसाइज होता है फिनिश। तो सुनो, कल के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा रहे हैं, सुनिए। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? जर्नल सॉल्यूशन दिया गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे। अब आएंगे उल्टा, ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना है। तो इसका मतलब सुनो 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 यहाँ ध्यान से, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते थे। तो इसका मतलब इधर से ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा? उल्टा प्रोसेस, इंटीग्रेशन। मतलब इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उससे इसका सॉल्यूशन निकालना, तो उसके लिए लगाएंगे इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं? यानी कि हमको आंसर दिया रहेगा, उससे क्वेश्चन निकालना। अब यही इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन अब बोलेगा उसका आंसर निकालिए, तो करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। चेक कर सकते हैं आप आंसर को उल्टा पुल्टा करके। रोकें यहीं पर, आज के लिए हम लोग यहीं पर।